आखिर क्या होता है बॉडी के अंदर जब आप आई पिल लेते हो? क्या ये तुरंत प्रेगनेंसी रोक देती है? क्या ये यूट्रस को नुकसान पहुंचाती है? क्या ये अबॉर्शन जैसा होता है? और डॉक्टर्स क्यों कहते हैं कि इसे सिर्फ इमरजेंसी में ही यूज करना चाहिए? आज हम फीमेल बॉडी के अंदर स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और समझेंगे कि मॉर्निंग आफ्टर पिल लेने के बाद असल में क्या होता है। ये मिथ्स नहीं, ये साइंस है। चलिए शुरू करते हैं। लोग आई पिल क्यों लेते हैं? आई पिल एक टाइप की इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन है। इंडिया में जो कॉमनली यूज होती है उसमें लेवोनोजेस्ट्रिल होता है। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिंथेटिक वर्जन है। इसे तब लिया जाता है जब कॉन्डम ब्रेक हो जाए, रेगुलर बर्थ कंट्रोल पिल मिस हो जाए, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो जाए या सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, ये रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन के लिए नहीं बनी है, ये सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन के लिए होती है। ये पिल्स सबसे ज्यादा इफेक्टिव तब होती है जब 24 आवर्स के अंदर ली जाए, लेकिन इसे 72 आवर्स तक लिया जा सकता है। जितनी जल्दी लोगे उतना ज्यादा इफेक्ट। अब चलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जाते हैं। नॉर्मल साइकिल में ब्रेन हॉर्मोन्स रिलीज करता है, FSH और LH। ओवरी एक एग रिलीज करती है जिसे ओव्यूलेशन कहते हैं। एग स्पर्म का वेट करता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए, प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। अब इमेजिन करो आप आई पिल लेते हो। सबसे पहला इफेक्ट ओव्यूलेशन को डिले या स्टॉप करना। आई पिल बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन जैसा हार्मोन हाई डोज में भेज देती है। ये ब्रेन को ट्रिक करता है। ब्रेन को लगता है कि ओव्यूलेशन ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए ब्रेन LH हार्मोन रिलीज करना सप्रेस कर देता है। नो LH सर्च का मतलब है नो ओव्यूलेशन। और अगर एग रिलीज ही नहीं हुआ तो स्पर्म फर्टिलाइज क्या करेगा? यही इसका मेन मैकेनिज्म है। दूसरा इफेक्ट, सर्विकल म्यूकस को थिकन करना। ये हार्मोन सर्विक्स के म्यूकस को ज्यादा थिक बना देता है। थिक म्यूकस का मतलब स्पर्म के लिए स्विम करना मुश्किल हो जाता है, उनकी स्पीड स्लो हो जाती है। तीसरा इफेक्ट, यूटेराइन लाइनिंग में हल्का सा चेंज। कभी कभी यूटेराइन लाइनिंग में हल्का चेंज हो सकता है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, ये इम्प्लांटेड प्रेगनेंसी को डिस्ट्रॉय नहीं करती, ये अबॉर्शन कॉज नहीं करती। अगर इम्प्लांटेशन ऑलरेडी हो चुका है तो ये पिल काम नहीं करेगी, इसीलिए ये अबॉर्शन पिल नहीं है। इसीलिए ह्यूमन बायोलॉजी को समझना इतना जरूरी है। एनाटॉमी आई पर हम सिर्फ आंसर्स नहीं देते, हम बॉडी के अंदर जाकर मैकेनिज्म समझते हैं, क्योंकि जब आप साइंस समझ जाते हो तो डर खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की। क्योंकि ये हाई हार्मोन डोज होती है, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, ब्रेस्ट टेंडरनेस, लोअर एब्डोमिनल पेन, फटीग, इर्रेगुलर ब्लीडिंग या नेक्स्ट पीरियड का अर्ली या लेट होना। आपका नेक्स्ट पीरियड जल्दी आ सकता है, लेट हो सकता है, हैवी हो सकता है या हल्का हो सकता है। ये सब टेम्परेरी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। अब मिथ्स क्लियर करते हैं। ये इनफर्टिलिटी कॉज नहीं करता, ये यूटरस को परमानेंट डैमेज नहीं करता, ये फ्यूचर प्रेगनेंसी को अफेक्ट नहीं करता, ये इम्प्लांटेशन के बाद काम नहीं करता। लेकिन अगर इसे बार बार यूज किया जाए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है, इसीलिए इसे रेगुलर बर्थ कंट्रोल की तरह यूज नहीं करना चाहिए। इफेक्टिवनेस की बात करें तो ये पिल लगभग 75 से 89% इफेक्टिव होती है, और ये डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी ली गई। 24 आवर्स के अंदर लेने पर बेस्ट रिजल्ट मिलता है। 72 आवर्स के बाद इफेक्टिवनेस काफी कम हो जाती है। अगर पीरियड 7 दिन से ज्यादा डिले हो जाए तो प्रेगनेंसी टेस्ट करना रिकमेंडेड है। लॉन्ग टर्म इंपैक्ट की बात करें तो कभी कभी यूज करना जनरली सेफ माना जाता है, लेकिन बार बार यूज करने से हार्मोनल इम्बैलेंस, इर्रेगुलर साइकिल्स और इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है। रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन के लिए बर्थ कंट्रोल पिल्स, IUDs या कॉन्डम ज्यादा सेफ और रिलायबल ऑप्शंस होते हैं। आई पिल एक पावरफुल इमरजेंसी टूल है, लेकिन ये मैजिक नहीं है। ये प्रेगनेंसी को इरेज नहीं करती, ये फर्टिलाइजेशन को रिवर्स नहीं करती, ये मेनली ओव्यूलेशन को स्टॉप करके काम करती है। आपकी बॉडी हार्मोन्स पर चलती है, और जब हम हार्मोन्स को समझते हैं तब हम खुद को समझते हैं। ये है ह्यूमन बायोलॉजी, ये है रियल साइंस, ये है एनाटॉमी आई। अगर आप बॉडी के अंदर की सच्चाई को और गहराई से समझना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो और क्यूरियस रहो।